वेलकम एवरीवन। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत की लड़ाई में सही रास्ता दिखाया था, वैसे ही श्री कृष्ण हमें भी अपनी जिंदगी में सही रास्ते में रखेंगे और सही रास्ता हमेशा दिखाएंगे। तो आज चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट 3 यानी कि कॉम्प्रिहेंशन का सेकेंड पार्ट है और यही आपका आखिरी पार्ट है। इसमें हम लोग PYQ प्रैक्टिस करेंगे जैसा कि हम लोग ने पहले पार्ट में किया था, और इसमें आपके दो PYQs है। ये आपके PYQs जो है ये आपके 2021 के PYQs है। तो यहाँ पर हम लोग कॉम्प्रिहेंशन से प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप लोग का अगर किसी को भी ज़्यादा टाइम चाहिए होगा तो वीडियो को आप वहाँ पर पॉज कर सकते हैं और फिर बाद में जाके जब आप खुद से आंसर दे देंगे, उसके बाद आप ये आंसर जो हम लोग सॉल्व करेंगे उसको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो का लिंक मिलेगा और PDF का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे। चलिए एक साथ पढ़ते हैं इसको। मोस्ट ऑफ द पीपल हु अपीयर मोस्ट ऑफ्टेन एंड मोस्ट ग्लोरियस इन द हिस्ट्री बुक्स आर ग्रेट कॉन्करर्स, generals and soldiers, whereas the people who really helped civilization forward had often never mentioned at all. We don't know who first set up broken leg or launched a seaworthy expedition or calculated the length of the year or manured the field, but we all know about the killers and destroyers. People think a great deal of them, so much so that on all the highest pillars in great cities of the world you will find the figure of a conqueror or a general or a soldier. Most people believe that the greatest countries are those that have beaten in a battle the greatest number of other countries and ruled over them as conquerors. It is just possible they are, but they are not more civilized. Animals fight, so do savages. Hence, to be good at fighting is to be good in the way in which an animal or a savage is good, but it is not civilized. Even being good at getting other people to fight for you and telling them how to do it efficiently. This, after all, is what conquerors and generals have done. Is not being civilized. People fight to settle quarrels. Fighting means killing, and civilized people ought to be able to find some way of settling their disputes other than by saying that side which has killed most has won. Not only has won, but because it has won, has been in the right. For that is what going to war means. It means saying that might is right. तो ये कॉम्प्रिहेंशन जो है इसको एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन द ऑथर ओपिनियन द कंट्रीज दैट रूल्ड ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज आर। ऑप्शन ए में सर्टेनली नॉट द ग्रेटेस्ट इन एनी वे, बी में है neither the greatest not the most civilized, सी में है possibly the greatest in some sense but not the most civilized, और डी में है possibly the most civilized but not the greatest। तो आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो यहाँ पर आप लाइन पढ़ सकते हैं। Most people believe that the greatest countries are those that have beaten in a battle the greatest number of other countries and ruled over them as conquerors. It is just possible they are, but they are not the most civilized। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा?
तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। इन ऑथर्स ओपिनियन द कंट्रीज दैट रूल्ड ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज आर पॉसिबली द ग्रेटेस्ट इन सम सेंस बट नॉट द मोस्ट सिविलाइज्ड, आपका ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन द फर्स्ट सेंटेंस द ऑथर सेज, तो अब देखेंगे पहला सेंटेंस कौन सा है। ये है आपका पहला सेंटेंस। इसमें क्या लिखा हुआ है? मोस्ट ऑफ द पीपल हु अपीयर मोस्ट ऑफन एंड मोस्ट ग्लोरियस इन द हिस्ट्री बुक्स आर ग्रेट कॉन्करर्स, जनरल्स एंड सोल्जर्स, whereas the people who really helped civilization forward had often never mentioned at all। तो यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से आंसर है। ऑप्शन ए में है आपका कॉन्करर, जनरल्स एंड सोल्जर्स शुड नॉट बी मेंशन्ड इन हिस्ट्री। बी में है हिस्ट्री बुक्स टेल्स अस मोर अबाउट द कॉन्करर्स एंड सोल्जर्स देन दोज हु हेल्प सिविलाइजेशन फॉरवर्ड। सी में है मोस्ट हिस्ट्री बुक्स आर रिटन बाय कॉन्करर्स, जनरल्स एंड सोल्जर्स। और डी में है नो वन रियली हेल्प सिविलाइजेशन फॉरवर्ड is mentioned in any history book। इसमें सही आंसर देखिए कौन सा होगा। इसमें आपका आंसर क्लियरली मेंशन है। तो चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है? मोस्ट ऑफ द पीपल हु अपीयर मोस्ट ऑफन एंड मोस्ट ग्लोरियस इन द हिस्ट्री बुक्स आर ग्रेट कॉन्करर्स, जनरल्स एंड सोल्जर्स, whereas the people who really helped civilization forward had often never mentioned at all। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, कॉन्कर्स, जनरल्स एंड सोल्जर्स शुड नॉट बी मेंशन्ड इन हिस्ट्री। ये तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे ज्यादा और सबसे ग्लोरियस तरीके से उन्हीं को मेंशन किया जाता है। आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, हिस्ट्री बुक्स टेल्स अस मोर अबाउट कॉन्कर्स एंड सोल्जर्स देन दोज हु हेल्प सिविलाइजेशन फॉरवर्ड। ओके, ये हो सकता है। सी में देखते हैं, मोस्ट हिस्ट्री बुक्स आर रिटन बाय कॉन्करर्स, जनरल्स एंड सोल्जर्स। ये तो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि ये कॉन्करर्स, जनरल्स जो है वही आपके हिस्ट्री की किताब लिखते थे, तो आपके ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी में देखते हैं, नो वन हु रियली हेल्प सिविलाइजेशन फॉरवर्ड इज मेंशन्ड इन एनी हिस्ट्री बुक। ये देखिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा whereas the people who really help civilization forward had often never mentioned and all। मतलब ज्यादातर समय पे उन्हें बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया जा सकता था। मतलब ज्यादातर समय पे उन्हें मेंशन नहीं किया जाता, मतलब कुछ कुछ टाइम पे उन्हें मेंशन किया जाता था। तो ये भी आपका नहीं होगा। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। For that is what going to war means। It means saying might is right। The meaning of the sentence is that, ये देखिए ये लास्ट सेंटेंस है, means saying might is right। तो इसका मतलब क्या है? might is right। ऑप्शन ए, in a war only those who have powerful will win। ऑप्शन बी, only those who are powerful should go to war। ऑप्शन सी है the winner is right and the loser is wrong। ऑप्शन डी, those who are right should fight against those who are wrong। इसका सही आंसर क्या है? आपको क्या लगता है? तो इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो ये लाइन पढ़िए अच्छे से। ये लाइन पढ़ना होगा, फाइटिंग मीन्स किलिंग and civilized people ought to be able to find some way of settling their disputes other than by saying that side which has killed most has won। Not only has won, but because it has won has been in the right, for that is what going to war means।
It means saying that might is right. तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, द विनर इज राइट एंड द लूजर इज रॉन्ग। माइट इज राइट मतलब जो जीत गया वो सही है और जो हार गया लड़ाई में वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑन ऑल द हाईएस्ट पिलर्स ऑफ ग्रेट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड वी फाइंड। ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है और आई होप आपको बहुत आसानी से ये मिल जाएगा। ऑन ऑल द हाईएस्ट पिलर्स इन द ग्रेटेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड वी फाइंड। ए में अ फिगर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ कॉन्करर्स, जनरल्स एंड सोल्जर्स in that country. B में the figure of a person who helped civilization forward. C में the figure of some conqueror or general or soldier. D में the figure of same conqueror, general, और general और soldier. यहाँ पर देखिए एक वर्ड का सिर्फ डिफरेंस है, सम और इधर है सेम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप सही आंसर देखिए, इसमें काफी आसान है। इसका अगर सही आंसर देखा जाए, ये देखिए, ऑन ऑल द हाईएस्ट पिलर्स इन ग्रेट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड यू विल फाइंड द फिगर ऑफ अ कॉन्करर और अ जनरल और अ सोल्जर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, द फिगर ऑफ सम कॉन्करर और जनरल और सोल्जर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट पीपल बिलीव दैट द ग्रेटेस्ट कंट्रीज आर। ए में लिखा हुआ दैट बिल्ट द हाईएस्ट पिलर्स। बी में लिखा हुआ दोज दैट वर बीटन इन अ बैटल बाय द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अदर कंट्रीज। सी में लिखा हुआ दोज दैट डिफीटेड अ फ्यू कंट्रीज। डी में लिखा हुआ दोज दैट वन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बैटल्स अगेंस्ट अदर कंट्रीज। इसका सही आंसर, अगर आपको कहीं भी लगता है कि जल्दी हो रहा है तो आप काइंडली वीडियो को पॉज करके पहले खुद से आंसर दीजिएगा और फिर आंसर क्या होगा उसे देखिएगा। इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर देखिए, मोस्ट पीपल बिलीव दैट द ग्रेटेस्ट कंट्रीज आर दोज दैट हैव बीटन इन अ बैटल द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अदर कंट्रीज एंड रूल्ड ओवर देम एज कॉन्करर्स। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, those who have won the greatest number of battles against other countries। तो अभी हम लोग चलेंगे सेकेंड कॉम्प्रिहेंशन में। ये सेकेंड कॉम्प्रिहेंशन जो आप लोग देखेंगे वो काफ़ी हार्ड है, थोड़ा नहीं बोलूँगा, काफ़ी हार्ड है, और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। इससे पहले जो हम लोग ने किया था वो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, और अभी जो कॉम्प्रिहेंशन करेंगे वो भी आपका PYQ ही है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन आपका इजी भी आ सकता है, डिफिकल्ट भी आ सकता है। तो आपको नर्वस नहीं होना है, क्योंकि आप समझ लीजिए जब आपके लिए डिफिकल्ट आएगा तो आपके साथ जो जो एग्ज़ाम दे रहे आपके शिफ्ट में या फिर आपके सब्जेक्ट में जो भी एग्ज़ाम दे रहे सबके लिए ये सेम डिफिकल्टी आ रहा है। तो ऐसे ही आप सभी तरीके के कॉम्प्रिहेंशंस प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए कॉम्प्रिहेंशन को देखते हैं। There is a question of whether advertising induces demand for an individual company's product more or less elastic. The evidence indicates that advertising of brand tend to make their demands relatively inelastic for varying periods of time. The data which supports the condition and found it relative rigid. That brand advertising would have effect is natural, for an objective of brand advertising is to build consumer preference. Some consumers will stick by a brand even though its price relationship with competing brands are distributed. Clearly, the establishment of strong brand preference has led to some manufacturers to act as this preference made the demand for the brand relatively inelastic. Few brands really have tended the inelasticity of their brands by raising and holding up the prices when others fail to show a similar process idea. Yet, numerous examples were found in which the manufacturers, in periods of depression,
held their prices rigid, while prices generally and the prices of some competitors were being lowered. In such instances, price competition was found to come into play sooner or later, deriving the demand shifted to sellers with low prices. A reduction in price was forced. The quickness with each price competition comes into play with different product fields. In the fields of proprietary remedies, the highly individualized nature of the branded product and the tendency of consumers to build a strong attachment to brands that have given these brands an inelastic demand referred relatively for long periods of time. Even in these instances, however, price competition has eventually developed. तो ये देखिए आपका ये जो कॉम्प्रिहेंशन है वो कॉम्पेरेटिवली आपका डिफिकल्ट है, तो इसको आप लोग ज़्यादा समझने का ट्राई मत कीजिएगा। मतलब आप मान लीजिए 2 बार 3 बार पढ़ रहे हैं इसको ताकि इसको समझ पाए, ऐसा मत कीजिएगा। एक बार ओवरऑल स्टडी कीजिएगा ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि ये किस बारे में कहा जा रहा है, ये कॉम्प्रिहेंशन और कौन से पॉइंट्स कहाँ पर है। यही आपके लिए इनफ होता है। और उसके बाद जब आप सेकेंड टाइम क्वेश्चंस को करोगे और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद फिर इसमें आंसर्स ढूंढोगे तब आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि पहले ही अगर आपको कोई कॉम्प्रिहेंशन मिले जो डिफिकल्ट है तो आप ऐसा मत कीजिएगा, इस कॉम्प्रिहेंशन को आप 2-3 बार पढ़ रहे हैं और उसे समझने का ट्राई कर रहे हैं, उससे क्या होता है टाइम वेस्ट होता है और टाइम का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि हम लोग को सिर्फ 60 मिनट्स मिलता है पूरा सॉल्व करने के लिए 50 क्वेश्चंस। तो इस कॉम्प्रिहेंशन को एक बार खुद से पढ़ना जाए तो खुद से पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है। द पैसेज फोकसेस अपॉन, ए में दिया हुआ है आपका इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन प्रोडक्ट प्राइसिंग, बी में दिया हुआ है प्राइस कंपटीशन एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, सी में दिया हुआ है प्रमोशन ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इन सेलर मार्केट, डी में दिया हुआ है प्रोप्राइटरी रेमेडीज फॉर ब्रांडेड आर्टिकल्स। आपको क्या लगता है इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका अगर सही ऑप्शन देखा जाए तो आपका होगा ऑप्शन ए, इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन प्रोडक्ट प्राइसिंग। देखिए पहले लाइन में ही है, there is a question of whether advertising induces demand by individual company's product more or less elastic. The evidence indicates that advertising of brands tends to make their demands relatively inelastic for a varying periods of time. तो यहाँ पर किस चीज के बारे में बात किया जा रहा है? एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर अटैचमेंट फॉर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इवेंचुअली लीड टू, ए में दिया हुआ है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स फॉलिंग इन लाइन, बी में दिया हुआ है कार्टेलाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, सी में दिया हुआ है लास्टिंग डिमांड इन इलास्टिसिटी और डी में दिया हुआ है यूनिफॉर्म प्राइसिंग। तो इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा, ये देखिए ब्लू लाइन ब्लू कलर में यहाँ पर मार्क किया हुआ है, some consumer will stick by a brand even though its price relationship with competing brands are distributed. Clearly, the establishment of strong brand preference has led some manufacturers to act as this preference made the demand for their brand relatively inelastic. इसमें अगर सही आंसर देखा जाए तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, लास्टिंग डिमांड इनइलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डू सम मैन्युफैक्चरर्स मेक देयर ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स डिमांड इनइलास्टिक, इज इट बिकॉज, ये तो सेम जो लाइन हम लोग ने पढ़ा था वहीं पे है, उसी पे आप लोग फिर से ध्यान दीजिए।
Why do some manufacturers make their brands or product demand inelastic? Is it because of option A, competitors increasing the price line, option B, holding price line, option C, market trend, option D, strong consumer preference? इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया था वहीं पे आपका आंसर है, वहीं के आसपास के लाइन को ध्यान से पढ़िए। चलिए आंसर को देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ही मेंशन क्या हुआ है कि प्रोडक्ट इनइलास्टिक क्यों बनाते थे। इनइलास्टिक इसलिए बनाया जाता था फॉर कंज्यूमर प्रेफरेंस। देखिए पूरा पढ़ते हैं। एडवर्टाइजिंग ऑफ ब्रांड्स टेंड टू मेक देयर डिमांड्स रिलेटिवली इनइलास्टिक फॉर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम। द डाटा which support this condition and found it relative rigid that brand advertising would have this effect is natural, for an objective of brand advertising is to build consumer preference। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर प्रेफरेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट्स द पोस्ट डिप्रेशन डेवलपमेंट एज रिगार्ड्स प्रोडक्ट प्राइसिंग? ऑप्शन ए में आपका इंटरेस्ट मार्केट फॉर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, ऑप्शन बी में प्राइस कंपटीशन रिजल्टिंग इन रिडक्शन, ऑप्शन सी में शिफ्ट इन डिमांड टू कंज्यूमर्स, ऑप्शन डी में आपका स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस। तो यहाँ पर बताया कि पोस्ट डिप्रेशन डेवलपमेंट में क्या होगा, आपको कीवर्ड ढूंढना है यहाँ पर डिप्रेशन में, आपको ये वर्ड जो डिप्रेशन है उसको सर्च करना, तो आपका आंसर मिल जाएगा। ये आंसर देखते हैं। ये देखिए, मैन्युफैक्चरर्स इन द पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन हेल्ड देयर प्राइसेस रिजिड while prices generally and the prices of some competitors were being lowered. In all such instances, price competition was found to come into play sooner or later, deriving that demand shifted to sellers with low prices। इसमें सही आंसर कौन सा होगा? ये आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, प्राइस कंपटीशन रिजल्ट्स इन रिडक्शन। देखिए पढ़े, डिप्रेशन के टाइम में क्या हुआ था, पहले तो उन्होंने अपने प्राइस को हेल्ड किया था, पर बाद में प्राइस को डिक्रीज करना पड़ा था। कॉम्पिटिटर्स वेर बीइंग लोअर्ड। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क है, और इसका जो सही आंसर देंगे उनका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स है वो इसका सही आंसर जान पाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिमांड इन इलास्टिसिटी ऑफ आर्टिकल्स, ये एक ही वर्ड होगा, सिटी ऑफ आर्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ नॉन वैराइंग प्राइसेस इज ड्यू टू ए में एडवर्टाइजिंग ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, बी में कंज्यूमर इग्नोरेंस, सी में आपका डिफरेंसेस इन प्रोडक्ट्स, डी में है आपका राइंग टाइम फैक्टर। तो इसका जो सही आंसर है, जो सबसे पहले देगा उसका मैं आंसर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और इसके बाद हम लोग यूनिट 4 पे चलेंगे, जो कि है आपका कम्युनिकेशन। तो जन्माष्टमी की आपको सबको फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका दिन बहुत अच्छा बीते, और थैंक यू सो मच इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए।